आत्मपरिचय। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन अपने व्यक्तित्व और जीवन के बारे में बताते हैं। कवि कहता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। वह जीवन के सुख दुख, लाभ हानि को सहन करते हुए अपना जीवन यापन करता है। कवि अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता है, लेकिन इस पागलपन के कारण वह अनेक दुखों और निराशा का भी सामना करता है। कवि किसी प्रिय को याद करता रहता है, जिसकी याद उसे बाहर से तो हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। कवि कहता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। वह जीवन के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। कवि कहते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में प्रेम और सौंदर्य को खोजने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। एक गीत इस कविता में कवि अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी भी थकता नहीं है। कवि कहते हैं कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर बाधा को पार कर जाएगा। कवि प्रकृति के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह से सूर्योदय के बाद सूर्योदय के लिए पक्षी गाते हैं, उसी तरह से वह भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से शाम ढलने के बाद चिड़ियाओं अपने घोंसलों में लौट आती हैं, उसी तरह से वह भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इन दो कविताओं में कवि हरिवंश राय बच्चन अपने व्यक्तित्व और जीवन के बारे में बताते हैं। कवि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। वह जीवन के सुख दुख, लाभ हानि को सहन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। कवि अपने जीवन में ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। वह जीवन के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कवि अपने जीवन में प्रेम और सौंदर्य को खोजने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं।